आर्यों को सादर नमस्ते। मैं पंडित रविंद्र आर्य एक बार फिर से वेद प्रचार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज काफ़ी समय के बाद स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा लग रहा है और कई दिनों से अंदर से प्रेरणा हो रही थी कि यज्ञ के ऊपर कुछ कहूँ, अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। आइए यज्ञ के बारे में थोड़े से विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं और आप सबसे मैं ये विनम्र निवेदन और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिससे कि मेरी कही हुई सभी बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएं और मेरा विषय जो है वो स्पष्ट हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं सृष्टि के आरंभ से। वेदों के अनुसार परमपिता परमात्मा ने जीवों के कल्याण के लिए इस सृष्टि की रचना की। इस सृष्टि में सभी प्रकार के पदार्थ बनाए जो भी हमारे लिए आवश्यक थे, और सब पदार्थों को बनाने के बाद में फिर सब प्राणियों के शरीर की रचना की और जीवों को उनसे युक्त करके संसार में शरीर दे करके भेजा। और दो प्रकार की योनियां बनाई, एक कर्म योनि है और एक भोग योनि है। तो ये जो मनुष्य की योनि है, इसको कहा जाता है उभय योनि, मतलब ये कर्म भी कर सकती है और भोगों को तो भोगना ही है। और मनुष्य से अलग जितने शरीर हैं, जितने योनियां हैं, वो सब के सब केवल भोग योनि है, अर्थात वो अपने कल्याण के लिए कोई शुभ कर्म नहीं कर सकते। अभी मैंने एक शब्द प्रयोग किया, अपने कल्याण के लिए कोई शुभ कर्म। तो वेद में जीवात्मा का एक नाम आता है क्रतु, माने कर्मशील, कर्म करने वाला। अब कर्म करने वाला है तो कर्म तो करेगा। जब इसको चेतना है, ये जानता है, ये सोचता है, विचारता है, और इसके पास शरीर भी है, इंद्रियां हैं, मन है, तो कुछ ना कुछ कर्म तो करेगा। अब हमारा कर्म शुभ है या अशुभ है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस कर्म के साथ, उस विचार में, उस कर्म के मूल में जो विचार था, उस विचार में अविद्या रही या विद्या रही, ज्ञान रहा या अज्ञान रहा। तो ये सारी चीजें इस बात को निर्धारित करेंगी कि हमारा जो कर्म है वो शुभ है या अशुभ है, वो पाप है या पुण्य है, या सही है या वो गलत है। ये सब चीज़ें इस चीज़ के लिए उत्तरदायी होती हैं। मैं आपके समक्ष निवेदन करता चलूं, परमात्मा ने हमको कर्म करने की वेदों में बहुत जगह पर प्रेरणाएं दी। हे मनुष्य, तू कर्म कर, तू कर्मशील है, तू कर्म कर, तू कर्म कर। जाने कितनी जगह मंत्रों में हमको कर्म करने की प्रेरणा दी। पर इतना तो परमात्मा को भी पहले से जानता है। वो परमात्मा पहले से जानता है कि ये कर्म करेगा, लेकिन अगर इसका कर्म अविद्या से युक्त हुआ, अज्ञान से युक्त हुआ, तो यह पाप कर बैठेगा, यह गलत कर देगा, यह अशुभ कर्म कर देगा। तो इस कारण से हम ज्ञान युक्त कर्मों को कर सकें, हम विद्या युक्त कर्मों को कर सकें, इस कारण से प्रभु ने हमारे ऊपर, सब मनुष्यों के ऊपर यह कृपा की कि सृष्टि के आदि में हमको वेद का ज्ञान दे दिया, जिस ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य कर्म करे, शुभ कर्म करे, पुण्य कर्म करे, अच्छे कर्म करे, जिससे कि उसका मोक्ष का पथ जो है वो और छोटा होता चला जाए, वो मोक्ष की तरफ बढ़ता चला जाए शुभ कर्मों को करते हो। अब जब शुभ कर्मों की चर्चा आज मैं करने बैठा हूं, तो मनुष्य अपने जीवन में जितने शुभ कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, तो हमारे ऋषियों ने उन सब श्रेष्ठ कर्मों में जो सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कर्म, उसको कहा यज्ञों वै श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञों वै माने यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है, इससे श्रेष्ठ कर्म कोई दूसरा नहीं है मनुष्य के करने के लिए।
अब जब यज्ञ की बात आती है तो हमारे बीच में यदा कदा हम लोगों से यज्ञ के कुछ पर्यायवाची भी सुनने के लिए मिल जाते हैं। यज्ञ को कोई अग्निहोत्र भी कहता है, कोई हवन कहता है, कोई यज्ञ कहता है, तो कोई होम कहता है। तो ये सारे नाम यज्ञ के जो हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, इतना समय नहीं कि उन सब नामों को मैं इस अपने विषय में समेट करके ले आऊं। तो आइए इन सब के बीच में क्या अंतर है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे अंग्रेजी में एक शब्द आता है अंकल, तो चाचा है तो उसको भी अंकल कह देंगे, फूफा है तो उसको भी अंकल कह देंगे, और मामा है तो उसको भी अंकल कह देंगे, ताऊ है उसको भी अंकल कह देंगे, और जो कोई नहीं है उसको भी अंकल कह देंगे। तो जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में कोई दूसरा शब्द न होने के कारण उन सबको, चाचा को भी अंकल मान लेते हैं, फूफा को भी, मामा को भी, सबको अंकल मान लेते हैं। इसी प्रकार से आजकल पिछले कुछ समय से, बल्कि काफी समय से, ये तो ऋषि दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ हमारे राष्ट्र में, इस भारत भूमि में, तो इस कारण से हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको यज्ञ करना भी आ गया, कर भी रहे हैं, और हमारे बीच में, हमारे मुख में यज्ञ का नाम भी आ जाता है। ये ऋषि दयानंद की कृपा है, उनका पुरुषार्थ है। इसके लिए हम हृदय से उनको धन्यवाद करते हैं। मैं आपके बीच में निवेदन करता चला हूं, जैसे हम सबको अंकल मान लेते हैं, वैसे पिछले काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि हर कोई अग्नि में घी सामग्री डाल रहा है और इसको यज्ञ कह रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं नहीं कह रहा हूं। ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? यदग्नौ हूयते तदग्निहोत्रम। जब घृत, शाकल्य आदि, समिधा आदि पदार्थों को अग्नि में, यदग्नौ हूयते, जब अग्नि में होमते हैं अर्थात जलाते हैं, तदग्निहोत्रम। जब ये सारी चीजें हम अग्नि को दे रहे हैं, उसमें जला रहे हैं, तो इस क्रिया का नाम अग्निहोत्र है। यदग्नौ हूयते तदग्निहोत्रम। जब अग्नि में घृत, शाकल्य, समिधा आदि सामग्री को हम जलाते हैं, होमते हैं, तो इसका नाम अग्निहोत्र है। अब मैं देख रहा हूं तो आप भी देख रहे हैं, चारों तरफ हो तो यही रहा है। अब इस अग्निहोत्र में और यज्ञ में क्या अंतर है? देखिए क्या है, ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में एक बात कहते हैं। वो कहते हैं होम को करने से क्या लाभ है। देखिए मैंने आपको ये निवेदन किया है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में एक शब्द प्रयोग किया, होम के करने से क्या लाभ है। होम क्या है? यदग्नो हूयते तदग्निहोत्रम। यानी जो अग्निहोत्र है वो किसके लिए किया जा रहा है? जो अग्निहोत्र है, जिसको होम कहते हैं, होमना भी कहते हैं, तो उसको वो किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? आइए इस बात पर थोड़ी सी विचार करते हैं। ऋषि कहते हैं होम करने के, वहां यज्ञ करने के नहीं, होम करने के क्या लाभ हैं। ये अग्नि में घी सामग्री, समिधा आदि जलाने के क्या लाभ हैं? तो ऋषि कहते हैं कि हमारे शरीर से दुर्गंध आदि उत्पन्न होकर के वायु और जल को दूषित करता है। वो दूषित जल और वायु प्राणियों के रोगों का कारण बनते हैं, और रोगों से सब प्राणियों को दुख पहुंचता है। तो इसके निवारण के लिए, इसका समाधान क्या है इस समस्या का? तो ऋषि कहते हैं इसके निवारण के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रातः और सायं 16-16 आहुति कम से कम लिखी। ऐसा नहीं कि केवल 16 ही करनी है। ऋषि ने पंच महायज्ञ विधि में यह भी लिखा है
कि ये प्रातः काल और सायंकाल की ये इतनी आहुति करने के बाद जहां तक इच्छा हो और अधिक आहुति देने की इच्छा और अधिक होम करने की इच्छा है, तो आप क्या करें, आप गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा बोल करके जितनी मर्जी आहुति दे लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाधा नहीं है उसमें कि आपको 16 ही देनी है। ऋषि ने कहा न्यून से न्यून, कम से कम 16 आहुतियां सुबह को, 16 आहुतियां शाम को, इतनी तो आपको करनी ही चाहिए। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है। यदि आप ये नहीं करते तो आप पापी हैं, आपको पाप लगता है। परमात्मा की व्यवस्था से आपको सुख नहीं बल्कि दुख प्राप्त होगा उसके फल के रूप में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऋषि कह रहे हैं। बात आगे बढ़ाते हुए मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। ऋषि ने कहा प्राचीन काल में आर्यवर्त देश के राजे महाराजे आर्यवर्त शिरोमणि महाशय बड़े बड़े होम किया करते थे। बड़े बड़े होम, बड़े बड़े यज्ञ कुंडों में ये सब जो है घी सामग्री और ये सब जब जलता था तो उसका जो भौतिक प्रभाव होता था उससे क्या किया जाता है, सुख के लिए। अग्निहोत्र में और यज्ञ में क्या अंतर है, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि भौतिक सुख मिल रहा है, अग्निहोत्र से भी मिल रहा है, क्योंकि जब हम कर्म कर रहे हैं और जो केमिस्ट्री के रूल्स के हिसाब से जो जो चीज़ें हम अग्नि में जला रहे हैं तो उन चीज़ों के जो गुण हैं उनके प्रभाव से हम नहीं बच सकते। जैसे कोई अग्नि में ढेर सारी लाल मिर्च डाल दे और सोचे कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर, तो ऐसा नहीं होगा, उसके प्रभाव से आप बच नहीं सकते। तो जैसे उस अग्नि में डाली मिर्च के प्रभाव से नहीं बच सकते, वैसे ही अग्नि के अंदर घी, सुगंधित पदार्थ और औषधियों के डालने से उनके प्रभाव से भी आप बच नहीं सकते। और केवल आप ही क्यों, आपके आसपास जितने भी मनुष्य, पशु पक्षी और जितने भी प्राणी हैं उन सबको उन औषधियों का, उस यज्ञ का प्रभाव अवश्य प्राप्त होगा, उससे वो बच नहीं सकते। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं, यदग्नौ हूयते तदग्निहोत्रम। ऋषि ने कहा जब हम अग्नि में घी, सामग्री, शाकल्य इत्यादि पदार्थों को होमते हैं तो इसको अग्निहोत्र कहते हैं। अब ऋषि कहते हैं बिना मंत्रों के भी तो यज्ञ करता है कोई। बिना मंत्रों के यदि हम इसको डाल दें, बिना मंत्र पढ़े यदि घी, सामग्री और ये सब जो है हम अग्नि में डाल दें, तो क्या हमें इनके गुणों और इस अग्निहोत्र से मिलने वाले लाभ होंगे या नहीं होंगे? अच्छा, आपका क्या विचार है? आप वेद मंत्र पढ़ के अग्नि में लाल मिर्च डाल दें और उस वेद मंत्र में कोई ऐसी प्रार्थना हो कि हमारी रक्षा कीजिए, तो लाल मिर्च के प्रभाव से आप बच जाएंगे? आपको क्या लगता है? नीचे टिप्पणी जरूर लिखिएगा कमेंट में। मैंने जो अभी आपसे प्रश्न किया है बहुत सीधा सा प्रश्न है कि यदि मैं परमात्मा से अपनी रक्षा की प्रार्थना करता हुआ यज्ञ में अग्नि में लाल मिर्च डाल दूं तो क्या उस लाल मिर्च के प्रभाव से परमात्मा मेरी रक्षा करेगा? या कितने भी मंत्र पढ़ लूं पर उस लाल मिर्च का प्रभाव मुझे अवश्य प्राप्त होगा। तो ऐसे ही ऋषि कहते हैं कि यज्ञ में मंत्र पढ़ना चाहिए और उन मंत्रों को पढ़ने का कारण ये है कि जिससे उन मंत्रों में व्याख्यान है, उन मंत्रों में वो व्याख्या की गई है, वो बताया गया है कि ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं, ये जो कर्म कर रहे हैं, इसके क्या लाभ हैं, कैसे करना है। तो ऋषि कहते हैं उन मंत्रों में वह व्याख्यान है जिससे होम के लाभ विदित हो जाए, उसके लाभ पता चलते हैं कि हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं, इसके क्या लाभ हैं। तो मैं आपके बीच में निवेदन करता चलूं, ये तो हुई अग्निहोत्र की बात। अग्निहोत्र यदग्नो हूयते तद अग्निहोत्रम। ऋषि ने कह दिया जब हम अग्नि में घी, समिधा, सामग्री इत्यादि ये पदार्थ होमते हैं तो उसको अग्निहोत्र कहते हैं।
अब अगर ये चीजें बिना मंत्र पढ़े भी कोई यज्ञ कुंड में डालेगा, या वेद मंत्र ना पढ़े, या ऋषि के बताए हुए मंत्रों को ना पढ़ के अन्य कोई मंत्र पढ़ रहा है, जैसे आजकल देखने में आ रहा है। मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं वेद पारायण यज्ञ। एक अभी नोएडा में हुआ है शारद दुर्लभ यज्ञ। यज्ञ तो वास्तव में दुर्लभ है ऐसे लोगों के लिए जो यज्ञ को जानते ही नहीं। हाँ, अग्निहोत्र सर्वथा सुलभ है, अग्निहोत्र कोई भी कर ले बैठ करके, पौराणिक भी करते हैं, उसको यज्ञ थोड़ी कहेंगे। पौराणिक रामचरितमानस की चौपाई से यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आहुतियां डाल रहे हैं, अग्निहोत्र हो रहा है, उसको यज्ञ नहीं कहेंगे। उनकी दृष्टि में वो यज्ञ हो सकता है, परंतु सैद्धांतिक दृष्टि से वो यज्ञ नहीं है। ऐसे ही और कोई जो है रामायण की चौपाई के अलावा अन्य वो शतचंडी यज्ञ है, दुर्गा सप्तशती के जो श्लोक हैं उनसे वो आहुति दे रहे हैं, अग्नि में पदार्थों को जला रहे हैं। तो आपका क्या विचार है? यदि कोई दुर्गा सप्तशती या फिर रामचरितमानस या किसी अन्य ग्रंथ से यज्ञ की अग्नि में घी सामग्री और तमाम पदार्थों को डाल रहा है, तो उन पदार्थों के गुणों को वह व्यक्ति प्राप्त करेगा अथवा नहीं करेगा। मैं कहता हूं कल कोई कुरान की आयत पढ़ के, मतलब ऐसा होना तो मुश्किल है और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि सिद्धांत के विपरीत है। लेकिन जिस प्रकार से आजकल लोग यज्ञ की मर्यादा को, यज्ञ के नियम को, ऋषियों के बनाए हुए सिद्धांतों को, इनको तोड़ करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसे लोग थोड़े समय के बाद में, आज वेद पारायण कर रहे हैं तो ऐसे कल कुरान की आयतों को पढ़ करके पूरी कुरान से भी आहुति दे सकते हैं, उसके बाद बाइबल को पढ़ करके भी आहुति दे सकते हैं। कौन रोकने वाला है? क्योंकि ऋषि दयानंद तो है नहीं, और फिर कोई ऐसी कंट्रोलर बॉडी भी नहीं है इनके ऊपर कि जो इनको अनुशासन में रखे, क्या करना है क्या नहीं करना है, इनको कौन बताएगा? सभाओं की रचना, उनका गठन इसीलिए किया गया था कि ये कंट्रोलर बॉडी है, ये कंट्रोल में रख के चलाएंगे हर समाज को। लेकिन वहाँ आपसी झगड़े, मुकदमेबाजी चल रहे हैं, एक की जगह 2-2, 3-3 सभाएं बनी हुई हैं, तो उनसे इस विषय में कोई आशा रखना ये तो सर्वथा व्यर्थ है, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो जो प्रचारक लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनको ही करना पड़ेगा, उनको ही सही और गलत जनता को बताना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है, और गलत को छोड़िए, सही को पकड़िए। आर्य समाज का चौथा नियम भी यही कहता है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, और यही एक सच्चे आर्य की पहचान भी है। तो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था अग्निहोत्र के बारे में कि आज कोई वेद के सारे मंत्रों से यज्ञ कर रहा है, कोई रामचरितमानस की चौपाई से कर रहा है, कोई दुर्गा सप्तशती के श्लोकों से कर रहा है। इन सब को पढ़ने के साथ यदि कोई व्यक्ति जो इस अग्निहोत्र को कर रहा है, यदि वो व्यक्ति उस यज्ञ कुंड में गाय का घी बड़ा सुंदर, उसमें केसर कस्तूरी डाल करके और बहुत अच्छी श्रेणी की, बहुत अच्छी क्वालिटी की सामग्री और पदार्थ उस यज्ञ कुंड में डाल रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या उन पदार्थों के अंदर जो गुण हैं, उन गुणों को वह प्राप्त नहीं करेगा? क्या उन गुणों के प्रभाव से उसे कोई बचा लेगा? नहीं बचा सकता, क्योंकि ये नियम है। आप अग्नि में जो डाल रहे हैं वो आपको मिलेगा। परमात्मा से रक्षा की प्रार्थना करते हुए आप लाल मिर्च डाल रहे हैं तो लाल मिर्च का प्रभाव आपको मिलेगा, उससे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन आप प्रार्थना नहीं भी कर रहे हैं, उल्टे सीधे इधर उधर के श्लोक पढ़ के भी आप अग्निहोत्र कर दे रहे हैं, तो उन पदार्थों के गुणों से भी आपको कोई बचा नहीं सकता। ये नियम है, ये सिद्धांत है। अब ये बात हो रही थी अग्निहोत्र की। आइए, अधिकतर जनता जो इस अग्निहोत्र को यज्ञ समझ करके कर रही है, तो अब उनको सही और गलत में
सही क्या है गलत क्या है वो बताते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि सही को पकड़ के रखना है और जो गलत है उसको छोड़ देना है। इसी में कल्याण है। और जो व्यक्ति जानता है, जान करके भी कि गलत क्या है सही क्या है और जान करके भी गलत कर रहा है, वो जो है वो बहुत बड़ा दोषी है, अपराधी है, पापी है। उसके लिए क्षमा नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई नहीं जानता, अनजाने में गलत कर रहा है। आजकल 99% लोग यही तो कर रहे हैं। जैसे विद्वान लोग बता देते हैं, ये आहुति ऐसे देनी है, ये आहुति ऐसे देनी है, ये पहले देनी है, ये बाद में देनी है। मैंने बहुत सारे विद्वानों को देखा, स्विष्टकृत आहुति लड्डू से, रसगुल्ले से, इन सब चीज़ों से। आपको मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग यज्ञ करने वाले हैं, चाहे वो दैनिक यज्ञ कर रहे हैं, चाहे साप्ताहिक कर रहे हैं, चाहे पाक्षिक कर रहे हैं, कुछ भी किसी प्रकार का भी आप यज्ञ कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस तरह से आर्य समाज में आप लोग यज्ञ करते हैं, अपने घर में यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ को आपको बताया किसने है? आप कहेंगे ऋषि दयानंद ने बताया, हम तो उनकी विधि के अनुसार करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा हाथ जोड़ के आपसे एक निवेदन है, ऋषि दयानंद ने जहां ये यज्ञ की विधि लिखी है, एक बार उसको पढ़ लो, ध्यान से पढ़ो। और एक बार में समझ नहीं आएगा, उसको 10 बार पढ़ो, उसको 20 बार पढ़ो, जब तक पूरी तरह समझ में ना आ जाए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, मैं सच कह रहा हूं। जब आप ऋषि दयानंद की किताब को पढ़ेंगे कि यज्ञ कैसे करना है, कितना करना है, कितनी आहुति, क्या पदार्थ, क्या मंत्र, तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और बहुत सारे लोगों की तो इन विद्वानों के ऊपर से श्रद्धा भी समाप्त हो जाएगी, ये मैं कह रहा हूं आपको। और विश्वास ना हो तो जो मैं कह रहा हूं उसको करके देख लीजिए, पढ़ के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि इन बहुत सारे विद्वानों ने ऋषि दयानंद की विधि को आपसे छीन लिया और यज्ञ की नई नई पुस्तकें अपने अपने हिसाब से बना करके आपको पकड़ा दी। बिक रही हैं बहुत सारी पुस्तकें, और उन पुस्तकों का जब हम मिलान करते हैं ऋषि दयानंद की बनाई हुई पुस्तकों से, तो वो कसौटी पे खरी नहीं उतरती। उन पुस्तकों की बात कर रहा हूं जिनसे 99% आर्य समाजी अपने घर में यज्ञ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम यज्ञ कर रहे हैं। भाई, आप यज्ञ नहीं कर रहे हो, आप यज्ञ के नाम पर कुछ और कर रहे हैं। यज्ञ का स्वांग हो रहा है, यज्ञ का नाटक हो रहा है। ठीक वैसे 99% आर्य समाजी ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं। अब 99% आर्य समाजी तो नहीं कर रहे हैं, केवल 10% से भी कम आर्य समाजी हैं जो दोनों समय बैठ करके संध्या करते हैं। और मैं जो कह रहा हूं, ईश्वर को साक्षी मान करके मेरी बात को सत्य है या असत्य है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे मैं अपनी भूल को आगामी वीडियो में सुधार सकूं। बिल्कुल सत्य बात लिखिएगा, ईश्वर को साक्षी जान करके, मान करके। असत्य मत लिखिएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है। आर्य समाज के जितने सदस्य हैं, जितने भी कहने के लिए आर्य समाजी हैं, मुझे नहीं लगता कि 10% से ज्यादा लोग संध्या करते होंगे। और जो दोनों समय संध्या करने वाले लोग हैं, मैं मानता हूं ऐसे लोगों की संख्या 5% से अधिक नहीं है। अब ये जो 5% लोग जो दैनिक संध्या करते हैं, प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय, आप मुझे अपनी आत्मा से निकलने वाली आवाज दीजिए, ईश्वर को साक्षी मान करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या वास्तव में आपने संध्या की? क्या वास्तव में ब्रह्म यज्ञ हुआ या ब्रह्म यज्ञ के नाम पर केवल टाइम पास हुआ? आप सत्य लिखिएगा, मुझे ये जानना है। मुझे, क्योंकि जब मुझे पता चलेगा कि वास्तव में ब्रह्म यज्ञ हुआ तो मैं आपसे कुछ सीखने का प्रयास करूंगा। और यदि मुझे पता चला कि ब्रह्म यज्ञ नहीं हो पा रहा है आपसे, आप संध्या नहीं कर पा रहे, आपका मन नहीं टिक रहा है, आपका मन संध्या में नहीं लग रहा है, तो मैं अपनी बुद्धि सामर्थ्य के अनुसार
आपका मार्गदर्शन करने का भी प्रयास करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका मन संध्या में लगे और संध्या आपके कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए ब्रह्म यज्ञ भी। जैसे हम देव यज्ञ करते हैं और उसके अंत में पूर्णाहुति के लिए 3 संस्कारों में जो दी गई हैं 3 आहुतियां वो दे देते हैं। तो ये जो पूर्णाहुति जो है, सर्वम वै पूर्णम, प्रभु मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ, ऐसे ही क्या ब्रह्म यज्ञ करने के बाद आपको अनुभव होता है, अंदर से वो आनंद, वो आवाज निकल करके आती है, वो पुकार निकल के आती है, एक संतुष्टि होती है कि आज मैंने ब्रह्म यज्ञ पूर्ण कर लिया। क्या होता है ऐसा? नहीं होता। कारण यह है कि आपको ब्रह्म यज्ञ के बारे में भी जानने की आवश्यकता है। मैं पंच महायज्ञों पर शीघ्र ही एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर, और लोगों को भी जोड़िए जिससे कि ये मार्गदर्शन और ये लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं, जैसे हम लोग कहते तो हैं कि हम ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म यज्ञ के नाम पर दरअसल हम ब्रह्म यज्ञ का स्वांग कर रहे हैं, संध्या। ऋषि कहते हैं दोनों कालों में संध्या करनी चाहिए। सम्यक रूपेण ध्यायते यस्मिन् स संध्या, जिसमें सम्यक रूप से पूरी तरह से हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसको संध्या कहते हैं। अब ये संध्या जब से आपने आरंभ की, उस पहले सेकंड से लेकर जब समापन हुआ अंतिम सेकंड तक, जो भी जितना भी समय आपने संध्या में लगाया, आप मुझे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए कि मैं इतने मिनट तक संध्या में बैठता हूँ, इतने मिनट मेरा टाइम है संध्या में बैठने का, और इतने मिनट में इतने मिनट के लिए या इतने सेकंड के लिए मैं अपने मन को एकाग्र कर पाया। भाई ध्यान क्या है? जब योग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो ध्यानम निर्विषयम मन, वो ध्यान के ऊपर ध्यान क्या है और कैसे किया जाता है, उस पर मैं आप लोगों का अपने बुद्धि सामर्थ्य से मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा, और उसमें कुछ ऐसे टिप्स भी आपको दूंगा जिससे कि बहुत जल्दी आपका ध्यान लगना आरंभ हो जाएगा, आपको उसमें आसानी हो जाएगी। तो मैं आपके बीच में कह रहा था यदग्नो हुयते, जैसे देव यज्ञ के क्षेत्र में, उसमें भी हम देख रहे हैं कि कहने को तो हम देव यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन देव यज्ञ हो नहीं रहा हमसे तो हम तो देव यज्ञ का नाटक कर रहे हैं, हम तो देव यज्ञ करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को 10-10 साल हो गए, 20-20 साल हो गए ये कोशिश करते हुए, आज तक उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। कोशिश कामयाब क्यों नहीं हो रही, क्यों असफल हो रहे हैं, इसके बारे में ब्रह्म यज्ञ के ऊपर, ध्यान के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो का विषय है अग्निहोत्र और यज्ञ। मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं, अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जो आज का मुख्य टॉपिक है। हमने आपके बीच में निवेदन किया, अभी तक ये बताने का प्रयास किया कि दरअसल जो लोग कहते हैं कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, वो यज्ञ के नाम पर कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि 99% जो लोग यज्ञ कर रहे हैं उनमें से 99% लोगों को यज्ञ करना आता ही नहीं है। उन्हें जैसा बता दिया गया, जैसा उन्होंने देखा, जैसा सुन लिया, वैसा उन्होंने करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कभी यज्ञ को जानने का प्रयास नहीं किया कि यज्ञ क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका क्या फल है। आइए अब चर्चा करते हैं यज्ञ के ऊपर। तो यज्ञ क्या है? तो कहा देव पूजा संगतिकरण दानेषु यज्ञ। इस यज्ञ धातु के 3 अर्थ दिए हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। ये 3 कर्म जो हैं इनको यज्ञ कहा गया है। अब आपको लगेगा कि पंडित जी अभी आप कह रहे थे यदग्न हुए थे, जो अग्निहोत्र करते हैं वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ क्या है? तो आइए इस पर अब चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो अर्थ दिया है देव पूजा, इसमें 2 शब्द हैं। एक तो दिव धातु से देव शब्द है,
और एक पुज सेवायाम धातु से पूजा शब्द है। तो इन दोनों चीजों को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमारा देव यज्ञ करना व्यर्थ चला जाएगा। अब व्यर्थ तो कहकर मैंने थोड़ा भूल की, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। व्यर्थ तो नहीं है, उसका भौतिक लाभ तो अवश्य मिलेगा, वो अग्निहोत्र तो बन जाएगा। पर हाँ, व्यर्थ इस परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि जो सोच करके, जो कामना वाला हो करके आपने यज्ञ करने का संकल्प किया और वो कर्म किया, वो आपका पूरा नहीं हो पाया, इस कारण से मैं उसको व्यर्थ भी कह सकता हूं। मैं आपके बीच में निवेदन करता चलूं, दो चीजें, एक है देव और एक है पूजा। अब ये जो देव है, पहले इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो महर्षि यास्क निरुक्त में देव शब्द का निर्वचन करते हुए कहते हैं देवो दानात्। देव जो है वो कौन है? तो कहा देव वो है जो देने वाला है। कौन है देने वाला? अच्छा, यज्ञ में कौन देने वाला है? हम जो यज्ञ कर रहे हैं बैठ करके, इसमें देव पूजा में कौन दे रहा है? तो क्या दिख रहा है हमको? दिखाई क्या देता है? कभी कभी हमको जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता है। कभी कभी जो नहीं दिखाई दे रहा होता है वो सत्य होता है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको देखने के लिए हमको इन आंखों की जरूरत नहीं है। उसको देखने के लिए हमको ज्ञान चक्षु, हमको बुद्धि रूपी नेत्र से काम लेना पड़ेगा, उससे देखना पड़ेगा। तो मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं, देवो दानात्। कौन दे रहा है देव पूजा में, इस यज्ञ में कौन दे रहा है? तो हमको दिखाई देगा भाई ये यजमान है जो दे रहा है। ये यज धातु आन प्रत्यय करने से यजमान शब्द बना। जो यज्ञ को निरंतर बढ़ा रहा है, निरंतर आगे बढ़ा रहा है, यज्ञ कर रहा है, वो कौन है जी? वो यजमान है। ध्यान दीजिए शब्दों पर, जो यज्ञ कर रहा है वो यजमान है। और यज्ञ जो है ना वो एक वचन है। यज्ञ एक वचन है, समझ लेना। यज्ञ जो है एक वचन है, यज्ञ कुंड भी एक वचन है, इसीलिए यजमान भी एक वचन है। ये जो यजमान शब्द एक वचन है, तो ध्यान दीजिए, ये जितने पुरोहित पंडागिरी कर रहे हैं आर्य समाज में, एक यज्ञ वेदी पर 4-4 यजमान बिठा देते हैं चारों तरफ। ये बहुत गलत चीज है, यज्ञ की मर्यादा के विरुद्ध है। ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। यज्ञ की मर्यादा को भंग करना, नियमों को तोड़ करके केवल थोड़ी दक्षिणा के लिए, बहुत गलत चीज है, इसको सुधार कीजिए। आप एक यज्ञ वेदी पर एक यजमान को बिठाएं। तो यजमान दे रहा है, तो पता चला यजमान दे रहा है इसलिए वो देवता हुआ। तो पता चला कि कई बार देने के पीछे जो भावना होती है ना, अब कोई आदमी किसी को जहर दे रहा है तो क्या वो देवता कहलाएगा? लेकिन आप कहेंगे जी दे रहा है इसीलिए देवता है। नहीं भाई, दे रहा है बात ठीक है, लेकिन क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। तो मैं आपके बीच में निवेदन करता चलूं कि यजमान दे तो रहा है, पर क्यों दे रहा है? तो पता चला कि यज्ञ में दो देवता हैं जो दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है, यजमान दे रहा है, दूसरा आपको नहीं दिख रहा है, बुद्धि रूपी नेत्र से देखेंगे तो दिखेगा। दूसरा देवता, यज्ञ का देवता कौन? अग्नि, जिसका आवाहन किया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः कह करके दीपक जलाया, इस भौतिक अग्नि का आवाहन किया, कहा, प्रार्थना की, उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृही त्वमिष्टाम पूर्ते। मेरी कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं इस यज्ञ को कर रहा हूं, और प्रभु आप उद्बुद्ध होइए, हे अग्निदेव आप उद्बुद्ध होइए, और उद्बुद्ध हो करके आप जो है मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए, सफल कीजिए, आगे बढ़ाइए। मैं आपके बीच में निवेदन करता चलूं कि देने वाला तो वास्तव में अग्नि है। भाई एक साहूकार है, गरीब को पैसा दे रहा है, आपको लगेगा पैसा दे रहा है इसलिए देवता है। नहीं भाई, वो ब्याज लेगा इसलिए दे रहा है।
तो वो देवता नहीं हुआ, वो तो लेवता है। ऐसे बैंक भी जाने कितने लोगों को देती है। लेकिन देवता कौन है? देवता वो है जो ले नहीं रहा अपितु दे रहा है। जब हम बुद्धि रूपी नेत्रों को खोल करके देखते हैं तो पता चलता है इस यज्ञ वेदी पर वास्तव में यदि कोई देवता है तो वो अग्नि है। अग्नि हमसे घी और सामग्री समिधा इत्यादि सब पदार्थ ले तो रहा है, पर वो हमको इसको कई गुना बढ़ा करके दे रहा है। इसलिए वही अग्नि को ही देवता कहा जाएगा। अब ये जो अग्नि है, ये जो देवता है, इसको ऋषियों ने कई रूपों में देखा। जैसे शतपथ ब्राह्मण का महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं अग्निर्वय देवानाम मुखम। ये जो अग्नि है ये सब देवताओं का मुख है, ये मुख्य है, ये मुखिया है सब देवताओं का। ये अग्नि जो है ये सब देवताओं का मुखिया है। आप एक काम करो, जो सब देवताओं को देना चाहते हो वो इस अग्नि को दे दो, ये अपने आप सबको दे देगा। जो भाग जिसका है, जिसके नाम पर आहुति आपने दी, इदम मग्न ये इदम नमम, ये अग्नि के लिए मेरे लिए नहीं। इदम सोमाय इदम नम, ये सोम के लिए मेरे लिए नहीं, ये प्रजापति के लिए, इंद्र के लिए है। जिसके नाम से भी आप आहुति दे रहे हैं, चिट्ठी डाल रहे हैं, आपने पोस्टमैन को अग्नि को दे दिया। वेद कहता है अग्नि दूतम ऋणीमहे, ये जो अग्नि है इसको दूत बना लो, अपनी हवियों को द्युलोक तक भेजो, आपका यज्ञ तब जाके सफल होगा। आपकी हवियां द्युलोक तक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, तीनों लोकों में आपकी हवि जानी चाहिए तो आपका यज्ञ सफल है। मैं आपके बीच में निवेदन कर दूं, पता चल गया कि यज्ञ में अग्नि देवता है। अब दूसरा शब्द क्या है? पूजा। पूज सेवायाम। पूज सेवायाम, पूजा क्या है? पूजा का अर्थ है सत्कार करना। अब अग्नि का आवाहन किया हमने, अब उस अग्नि का हम सत्कार कर, जैसे हम अपने घर किसी विद्वान अतिथि को बुलाते हैं। एक कोई विद्वान अतिथि, एक साधारण पुरोहित ही हमारे घर में आता है तो हम उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। और जब आते हैं पंडित जी तो हम उनके खाने के लिए अच्छे अच्छे पदार्थ उनको देते हैं। कूड़ा करकट तो उठा के कोई नहीं देगा। इसी प्रकार से जब अग्नि को आपने अतिथि रूप में अपने घर में बुलाया तो अग्नि को आप अच्छे पदार्थों से साकल्य, घृत आदि बना करके देंगे। ऋषि दयानंद कहते हैं 4 प्रकार के पदार्थ हमारे साकल्य में, हमारी सामग्री में होने चाहिए। और वो क्या है? सबसे पहले का पुष्टिकारक, जिसमें जौ है और अन्न इत्यादि जिनसे शरीर की पुष्टि होती है, तो वो पुष्टिकारक हम अग्नि को दे सकते हैं। दूसरा है रोगनाशक, सोमलता, गिलोय इत्यादि जड़ी बूटियां, औषधि आप उसमें दे सकते हैं। तीसरा है सुगंधित। वातावरण में चारों तरफ जो गैसों के मिश्रण हो जाते हैं और उनसे जो दुर्गंध फैलती है, उस दुर्गंध का शमन और सुगंध का प्रसार करने हेतु आप उसमें सुगंधित, जैसे देवदार है और आपका सुगंध वाला, सुगंध कोकिला, गुग्गल लोबान इत्यादि, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। चौथी चीज़ है मिष्ट, मीठा भी डालना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं दाख, किशमिश, छुआरे इत्यादि ये सब उसमें डाले जा सकते हैं। और उसके साथ ऋषि कहते हैं जो गाय का घी है उसमें भी केसर, कस्तूरी आदि डाल करके उसको गर्म कर लेना चाहिए, जिससे उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाए। तो इस प्रकार से यदि करें तो उसका लाभ भी मिले। लेकिन मैं वर्तमान में देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं यज्ञ तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें भाई, घी भी बहुत महंगा है, सामग्री भी महंगी है, सब कुछ इतना महंगा हो गया है। अब क्या करते हैं बहुत सारे लोग, या तो घी का चम्मच नाम मात्र का हो गया है, उनको पता है कि आग तो लकड़ियों में जलती रहेगी, ये तो जलनी है, तो घी थोड़ा थोड़ा भी डालेंगे, जला के रखना है बस। अरे जला के नहीं रखना है, आपको तो बढ़ाना है, अग्नि को बढ़ाना है। जला के रखना काम नहीं है आपका, वो जलती तो खुद रहेगी, लेकिन आपको तो उसको बढ़ाना है। ध्यान रखना है कि अग्नि में समय पर समिधा लगनी चाहिए, समय पर आहुति डालनी चाहिए और पुष्कल आहुति डालनी चाहिए।
घी भी अच्छी प्रकार से डालना चाहिए। हमारे जो जब हम यज्ञ के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता काली कराली ये क्या है, ये यज्ञ कुंड की ज्वालाओं के नाम हैं। कराल ज्वाला, यजमान के कद से ऊपर। हम जब यज्ञ करते हैं तो मैं अभी आपको वीडियो पोस्ट करूंगा, फोटो डाल दूंगा कि जब मैं अपने घर में यज्ञ करता हूं तो आप मेरे यज्ञ कुंड की ज्वाला को देखिए, उस अग्नि को देखिए। आपको क्या लगता है कि वो अग्नि केवल समिधाओं की वजह से जल रही है या उसको जलाने का प्रयास किया गया है? ये जो अग्नि को बढ़ाने का प्रयास है, अरे तुम देवताओं को बढ़ाओ, ये देवता तुमको बढ़ाएंगे। तुम देवताओं का बल बढ़ाओगे, देवता तुम्हारा बल बढ़ाएंगे। श्रद्धा से यज्ञ करना चाहिए। अग्निहोत्र तो कोई भी कर ले, ये सोच के कर ले भाई मेरा नियम है, मैंने संकल्प ले रखा है रोज करने का, नहीं करूंगा तो संकल्प टूट जाएगा, प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। तो ये क्या है, ये तो विवशता हो गई, ये तो मजबूरी हो गई। अब उसको पूरा करने के लिए वो थोड़ा सा घी डाल दिया समिधाओं के ऊपर, थोड़ी सी सामग्री डाल दी और समझता मैंने यज्ञ कर लिया, मैंने संसार का श्रेष्ठतम कर्म कर लिया। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है भाई, आपने अग्निहोत्र कर लिया। स्वामी सत्यप्रकाश जी तो कहते थे कि आजकल जो है ना लोग यज्ञ तो कोई कोई कर रहा है, ज्यादातर लोग तो भाड़ झोंक रहे हैं, बस आग जला रहे हैं, उसमें सामग्री डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं। ये नहीं पता कि घी क्या है, ये नहीं पता ये सामग्री क्या है, इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। समिधाएं भी बाजार से ले आए, जो मिल गई डाल दी। आप जब यज्ञ के नियम को, यज्ञ के मर्यादा को, ओवरऑल यज्ञ के प्रोटोकॉल को पूरा करेंगे तो आपका यज्ञ हो गया, और फिर आपको यज्ञ का फल भी मिलने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब आपने यज्ञ ही नहीं किया, आपने किया तो अग्निहोत्र है और फल यज्ञ का चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो संभव नहीं है। कर्म कुछ और, फल कुछ और। मैं आपके बीच में निवेदन करता चलूं, यदि कोई मनुष्य अग्निहोत्र कर रहा है तो उसको यज्ञ का भौतिक लाभ अवश्य मिलेगा, उससे कोई नहीं बचा सकता। जैसे अग्निहोत्र करने से उसके अग्नि के भौतिक लाभों से, उन पदार्थों के भौतिक लाभों से उसे कोई नहीं बचा सकता, वैसे ही यज्ञ करने से उस व्यक्ति को सुख से भी कोई बचा नहीं सकता। सब प्रकार के सुख उसके घर के दरवाजे पर दौड़े चले आएंगे, सारे संसार के सुख उसको प्राप्त हो जाएंगे, उसके घर में आ जाएंगे सभी प्रकार के सुख। परंतु उसके लिए शर्त यह है, पहले आप वो काम तो करो, उनको बुलाओ तो सही। आप कर रहे हो अग्निहोत्र और फल यज्ञ का चाहते हो, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। यज्ञ को जानना पड़ेगा, क्या है यज्ञ। तो मैं आपके बीच में निवेदन करता चलूं, दो शब्द हैं, देव और पूजा। देव कौन है? देव है अग्नि। इस यज्ञ का देवता कौन है जी? वो है अग्नि। और पूजा क्या है? उस अग्नि का यथा योग्य सत्कार करना है। सत्कार करने से पहले, अब यथा योग्य शब्द का प्रयोग किया तो इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब ये बना कि हम जिस अतिथि को, जिसका सत्कार करना चाहते हैं, पहले हम उस अतिथि को जान लें, उस अतिथि के अनुसार ही उसका सत्कार किया जाए। जैसे अतिथि रूप में आपके घर में बालक आ गया, छोटा सा नन्हा सा शिशु आ गया, और आप उसके सामने थाली भर के पकवान उसके सामने रख दें सत्कार करने के लिए, तो आपकी श्रद्धा तो है। मैं मानता हूं कि आप अपने अतिथि का सत्कार करना चाहते हैं, उसको अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपका अतिथि को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए यज्ञ को करने से पहले अग्नि को जानते हैं। यह जो परमाणुओं के विखंडन की प्रक्रिया तथा उनमें जो चेन रिएक्शन हो रहा है, और उस चेन रिएक्शन से जो हीट, जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उससे जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, आप इसको अग्नि कहते हैं। आप इसको अग्नि कहते हैं।
ये अग्नि का साक्षात और स्थूल रूप है, किंतु इसका जो कारण है, इसका जो मूल रूप वो अग्नि, वो क्या है? वो सामर्थ्य है। उस अग्नि को जानिए, उस अग्नि का सामर्थ्य कितना है। अग्नि में आप जो भी कुछ डालो वो खा जाती है, वो उसका रूप परिवर्तित कर देती है, वो उसके गुणों को बढ़ा देती है, वो उसको परिष्कृत कर देती है, बहुत सारे काम करता है अग्नि। तो जब हम अग्नि के गुणों को जानेंगे, तो ऋषि दयानंद ने बताया अग्नि का क्या गुण है। किसी ने, वैसे मुझे पता नहीं किसी ने प्रश्न किया कि नहीं किया, परंतु विषय को स्पष्ट करने के लिए, हम लोगों के विषय पूरी तरह से समझ में आ जाए, इसके लिए ऋषि ने सत्यात प्रकाश को प्रश्नोत्तर शैली में लिखा। ऋषि ने तीसरे समुल्लास में यज्ञ के बारे में लिखा कि हवन में केसर कस्तूरी डालने से क्या फायदा है, ये सब इन पदार्थों को, घृत आदि को क्यों ना खाया जाए। तो ऋषि कहते हैं जो व्यक्ति यह बात कह रहा है, बहुत से लोग हमसे भी ये प्रश्न करते हैं, जितना घी आपने यज्ञ में डाल दिया, इतने घी में तो बहुत सारे लोगों की रोटी चुपड़ जाती, बहुत सारे लोग भोजन कर लेते और प्रसन्न हो जाते कि हमको देसी घी से चुपड़ के रोटी दी, हमको दाल में देसी घी डाल के दिया, खुश हो जाते वो लोग। अरे भाई, कितने लोगों को खुश कर देते, कितने लोगों को लाभ पहुंचाते। आपने मान लो आधा किलो घी लगा दिया, कितने लोग खा लेते? 20-50 लोग खा लेते, 100 लोग खा लेते। पर यज्ञ में जो घी डाल दिया, न मैं जान पाया न आप जान पाए कि कितने प्राणियों को आपने वो घी पहुंचा दिया, कितने प्राणियों को दे दिया। और मैं आपको बताता हूं, अग्नि के बारे में ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं वो पदार्थ विद्या को नहीं जानते। ये जो पदार्थ विद्या है, यह इस यज्ञ का आधार है। ये मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, जब तक आप पदार्थ विद्या को नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं जानेंगे, उन पदार्थों के जो आप अग्नि में डाल रहे हैं और अग्नि का गुण, उसका गुण धर्म नहीं जानोगे, और उन पदार्थों के गुण धर्म को नहीं जानोगे, और उसका क्या संयोग बन रहा है, बनता है या नहीं बनता, जब तक आप इन चीजों को नहीं जानोगे, तब तक यज्ञ का 100% लाभ आप नहीं ले सकते। ऋषि दयानंद एक वैज्ञानिक सोच, मैं कभी पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं कि उस समय में जब इतने सारे उपकरण, इतने सारे संसाधन भी नहीं थे, तब ऋषि ने ध्यान में बैठ बैठ करके मंत्रों का साक्षात्कार किया और योग साधना की उच्चतम अवस्था में, समाधि में जाकर के परमात्मा का साक्षात्कार किया, प्रभु से अपने शंकाओं का समाधान किया, और वो समाधान हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत कर दिया। वास्तव में इसके लिए पूरा जीवन ऋषि दयानंद ने लगा दिया। ये कोई छोटा पुरुषार्थ नहीं है। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि उस अवस्था तक पहुंचने के लिए ऋषि ने कितना पुरुषार्थ, कितना परिश्रम किया होगा, कितना तप किया होगा, और उस अवस्था में पहुंच करके उस अपने परिश्रम का जो फल था वो हम सब लोगों की झोली में डाल दिया। कितनी उच्च भावना है। इस कारण से मैं ऋषि दयानंद का प्रशंसक हूं। मेरा हृदय उनको बार बार धन्यवाद देता है। ऋषि कहते हैं पदार्थ विद्या को नहीं जानते तो ऐसी बात कर रहे हो। केसर कस्तूरी में उन पदार्थों में वो भेदक शक्ति नहीं होती कि वो अपने उन सब गुणों को सब तक पहुंचा सकें। तो ऋषि कहते हैं तो अग्नि का गुण है, उसका सामर्थ्य है। अग्नि में वो भेदक शक्ति है कि उस पदार्थ को अंदर तक भेद देती है, उसके अंदर तक पहुंच जाती है, और उस पदार्थ के गुणों को निकाल करके वायुमंडल में प्रसारित कर देती है, और वायुमंडल के द्वारा वह पदार्थ के गुण सब जीवों को, सब मनुष्यों को प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं कि यज्ञ के सब लाभों को यदि लेना चाहते हैं तो पदार्थ विद्या को जान लीजिए। पदार्थ विद्या जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, ये सब चीजें जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक आप यज्ञ के पूरे लाभ को नहीं ले पाएंगे। और ये तो मैं आपके बीच में आज एक आरंभ कर रहा हूं, एक छोटा सा वीडियो मैंने बना के डाला है। आगे इन विषयों को बढ़ा करके बड़े वीडियो भी आपके बीच में लाऊंगा, और आप लोगों के इस जो मैंने जो कुछ भी बोला है, जो समझ में ना आया हो या इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
आगामी वीडियो में प्रयास करूंगा आपकी उस शंका का समाधान, आपके प्रश्न का उत्तर मैं ऋषि के द्वारा, सिद्धांत के द्वारा मैं देने का प्रयास करूंगा। अपनी कोई बात कहना मेरा उद्देश्य नहीं होता। मैं जो भी बात कहता हूँ वो ऋषि की बात होती है, वेदों की बात होती है, और विद्वानों से जो सुना, जो सिद्धांत की कसौटी पर मुझे सही लगा, बुद्धि सामर्थ्य के अनुसार मैं वो बात कहता हूँ। तर्क प्रमाण के द्वारा अपनी बात को कहने का प्रयास करता हूँ। ये नहीं कि बस किसी चीज़ का गलत अर्थ निकाला और जो मेरे मन में आया अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मैं बोल दूँ, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूँ, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। मैं आपके बीच में बता दूँ, मैं आपके बीच में एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बहुत सारे लोग जो है ना, वो उनको थोड़ा सा उबन बोरियत महसूस हो रही होगी कि यज्ञ के विषय में पंडित जी क्या लेके बैठ गए। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का और आगे भी जो इस विषय पर वीडियो बनाऊंगा उन सबका केवल एकमात्र यही मेरा उद्देश्य है कि यज्ञ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुँचे और उन जानकारियों को प्राप्त करके आप यज्ञ करें और यज्ञ का अधिकतम लाभ आपको प्राप्त हो। मैं आपके सुख की कामना करता हूँ, आपको अधिकतम लाभ हो इसकी कामना करता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब लोगों से निवेदन है, मेरा उत्साहवर्धन करें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें और लाइक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़ें। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था, अग्नि के गुणों को जानना पड़ेगा। अग्नि के क्या गुण हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में ऋषि दयानंद ने स्पष्ट लिख दिया कि अग्नि के अंदर वो भेदक शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि वो पदार्थों के गुणों को भेद करके और वो सब उनको सूक्ष्म रूप में वायुमंडल को फैला देता है, प्रसार कर देता है और वायुमंडल में प्रसारित होकर के उन पदार्थों के वे गुण सब मनुष्यों को, सब प्राणियों को प्राप्त हो जाते हैं। वायुमंडल में उससे क्या होता है, वायु की और जल की शुद्धि होती है। अब कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि जो नदियों में, तालाब में जो जल है, क्या इसकी शुद्धि यज्ञ करने से होगी? नहीं, इसकी शुद्धि की बात ऋषि दयानंद ने नहीं कही, अपितु वायुमंडल के अंदर भी नमी के रूप में जो जल है, वायु की शुद्धि के साथ उस जल की भी शुद्धि हो जाती है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि ये जो वायु में जो जल है, आकाश में जो जल है, ये क्या है, बादल के रूप में होता है। और जब उस बादल रूपी जल को हम अपने यज्ञ के माध्यम से उस पर्जन्य को शुद्ध करते हैं, उसका शोधन करते हैं, तो आकाश से जो वर्षा होती है वह शुद्ध जल की होती है। वो जल बड़ा बलवान होता है और वह जल जब हमारी भूमि पर, हमारे खेतों में, औषधियों में, वनस्पतियों में जाता है तो उनको बल और विशेष सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो यज्ञ एक बहुत बड़ा विज्ञान है, पदार्थ विद्या है। तो मैं कह रहा था अग्नि के गुणों को जान करके, तो अग्नि का गुण हमने जान लिया कि भाई इसमें हम जो भी पदार्थ डालेंगे ये उसी पदार्थ को कई गुना उसके गुणों में वृद्धि करके, सूक्ष्म बना करके वापस हमको दे देगा। तो जब आप ये जान लोगे तो आप सचेत हो जाएंगे। मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ, ये अग्नि है, आप जो भी दोगे कई गुना करके आपको वापस करेगा। इसलिए मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ, सचेत कर देना चाहता हूँ, इस अग्नि में कभी भी कोई गलत चीज मत डालिए, क्योंकि ये अपने पास नहीं रखेगा। आपने गलत दिया तो उसको कई गुना बना के आपको डाल देगा, आपको दे देगा, आपकी झोली में डाल दिया, ले भाई तेरा माल तू ही पकड़। और अगर अच्छा दिया तो भी कहेगा ले भाई तेरा माल तू ही पकड़। अब निर्णय आपको करना है। मेरा काम था बताना, मार्गदर्शन करना, उन रहस्यों को सरल रूप से आपके बीच में रखना। अब आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा के ऊपर छोड़ता हूं कि आप उसमें से किस चीज को अपने पास रखेंगे और किस चीज को छोड़ देंगे। तो ये पदार्थ विद्या है, जो इस पदार्थ विद्या को जान करके यज्ञ करेगा उसका यज्ञ सफल हो जाएगा। और जो पदार्थ विद्या को नहीं जानता उसका केवल अग्निहोत्र हो रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अग्निहोत्र में और यज्ञ में क्या अंतर है। जो पदार्थ विद्या को जान करके अग्निहोत्र कर रहा है वो अग्निहोत्र न रहते हुए वो यज्ञ में परिवर्तित हो जाता है। और जो पदार्थ विद्या को बिना जाने
यज्ञ कर रहा है उसका वो यज्ञ न रहकर अग्निहोत्र में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उसको भौतिक लाभ तो मिलेगा। अब यज्ञ से आध्यात्मिक, यज्ञ का आध्यात्मिक पक्ष क्या है और उससे आध्यात्मिक लाभ किस प्रकार से मिलता है, ये मैं अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो मेरे अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिएगा। जल्दी ही मैं आपके बीच में अगला वीडियो इस विषय में लेकर के आऊँगा। और आपसे जाते जाते एक निवेदन और करना चाहता हूँ। आप ये उल जलूल बेकार के अश्लील टाइप के ये मनोरंजन करने वाले चैनल भी तो सब्सक्राइब करते हो ना। ये सब चीज़ें, ये चैनल, ये वीडियो, ये नंगे नाच गाने, उल्टी सीधी जानकारियाँ, ये आपको क्या मिलता है इससे? आप पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। आपका गलत मार्गदर्शन, गलत दिशा में आपको गाइडेंस मिलती है, तो जिससे आप भी पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, आपके बच्चे भी पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। क्योंकि आजकल तो घर में सबके पास मोबाइल है, बच्चे अलग देख रहे हैं, पत्नी अलग देख रही है, पति अलग देख रहा है, सबके अलग अलग विभाग हो गए हैं, सबके अलग अलग विषयों में विभाजित हो गए हैं, परिवार टूट गए इसी कारण से, और टूट रहे हैं। आने वाला भविष्य जो है और भी खतरनाक होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस विषय में भी वीडियो बनाएंगे जल्दी ही कि मोबाइल की लत से कैसे छुटकारा प्राप्त हो, बच्चों से मोबाइल की लत कैसे छुड़ाएं, अपनी मोबाइल की लत कैसे छोड़ें, पत्नी से कैसे छुड़ाएं, ये सब चीज़ें जो हैं आपको समय रहते मैं वीडियो बना करके दूंगा। मेरा निवेदन अंत में बस यही है कि भाई ये सब बेकार की चीज़ें आपके अंदर जा रही हैं, समझ लेना ये अंदर जा रही हैं। ऐसा नहीं कि आपने इस कान से सुना और इस कान से निकल गया, ऐसा नहीं है। आपने जो आँखों से देखा, जो कानों से सुना, वो आपके अंदर स्टोर हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये स्टोर होने वाली चीज़ें, ये बीमारियां, जैसे आपके अंदर अगर कहीं कोई बीमारी पनप रही है, आपको पता है या आपको नहीं भी पता है, आपको नहीं पता कि आपके अंदर कहीं कोई बीमारी पनप रही है और वो पनपती चली गई, तो आपको क्या लगता है वो आपको कभी कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगी? वो भविष्य में हो सकता है आपके प्राण हरण, आपके प्राणों पर संकट का कारण बन जाए। तो इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये सब कुछ जो गंदगी आप आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ये एक बीमारी की तरह आपके अंदर पनप रही है, जो शारीरिक रूप से तो नहीं अपितु मानसिक रूप से आपको अवश्य बीमार कर रही है। तो यदि आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहते हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो जैसे इस शरीर को अच्छा आहार, शुद्ध और वो आहार दीजिए जो इसको स्वस्थ रखे, इसी प्रकार से आप अपने मन को इन इंद्रियों से, आंखों से, कानों से, इनसे वही आहार दीजिए जो आपके मन को स्वस्थ रखे। और वही आहार मैं आपको देने का प्रयास किया करता हूँ। मेरा ये छोटा सा प्रयास है इस चैनल को बनाकर आप लोगों की सेवा करना। आप लोग यदा कदा आर्थिक रूप से भी मेरा सहयोग करते रहते हैं, तो मेरा निवेदन है, यदि आप कोई व्यक्ति मेरा आर्थिक सहयोग करना चाहे, मेरा उत्साहवर्धन करना चाहे, क्योंकि मैं भी गृहस्थी व्यक्ति हूँ और मेरे पास कोई नौकरी, कोई बिजनेस नहीं है, मैं पुरोहित का ही कार्य करता हूँ। यदि कोई संस्कार आदि आता है तो मैं उसको कराने के लिए देश भर में जाता हूँ, और आपको पता है कि ऐसा रोज़ नहीं हो पाता है। तो इस कारण से यदि कोई व्यक्ति मेरा आर्थिक सहयोग करके मेरा उत्साहवर्धन करना चाहे, क्योंकि आप यदि पौधे में पानी डालेंगे तो पौधा बढ़ता रहेगा, पानी नहीं डालेंगे तो सूख जाएगा। दिए में तेल डालते रहेंगे तो दिया भी जलता रहेगा, दिए में तेल डालना बंद कर देंगे, नहीं डालेंगे तो दिया भी बुझ जाएगा। तो मैं भी एक मनुष्य हूँ, जब तक मेरा सामर्थ्य है मैं कर रहा हूँ, और आप लोग मेरा उत्साहवर्धन करते रहते हैं मुझे आर्थिक सहायता दे करके। तो यदि कोई आप आर्थिक सहायता मुझे देना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मेरा नंबर, मेरा UPI एड्रेस मैंने डाल दिया है, तो आप इस UPI एड्रेस पर मुझे, तो आपकी जो भी श्रद्धा हो, आप मुझे आर्थिक सहायता दे सकते हैं, जिससे कि भविष्य में मैं और अच्छे वीडियो इन विषयों को लेकर के बनाऊं और आपकी सेवा में प्रस्तुत करूं। आपका मार्गदर्शन होता रहे, और ऋषियों के सिद्धांतों की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। क्यों? वेद धर्म की रक्षा तभी हो पाएगी जब हम वैदिक सिद्धांतों की रक्षा कर पाएंगे। आप सबने मुझे समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज के वीडियो को बस यहीं पर विराम दे रहा हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे। यज्ञ का भौतिक लाभ भी अभी बाकी है, किस प्रकार से मिलता है। अभी मुझे लगता है कि 1-2 वीडियो आगे केवल भौतिक लाभ पर आएंगे, उसके बाद आध्यात्मिक पक्ष यज्ञ का क्या है वो लेंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर आप सबसे पुनः भेंट होगी। आप सभी को सादर नमस्ते जी।